अगस्त 1947 का महीना देश के लिए क्रूरता और हिंसा से भरा था। जब अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक अखंड भारत का विभाजन किया तो इस विभाजन की कीमत भारतीय उपमहाद्वीप की निर्दोष जनता को चुकानी पड़ी। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि इस विभाजन के दौरान 5 से 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ और 2 करोड़ लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में ऐसा रक्तपात और ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई थी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में भारत के विभाजन से एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे देश के विभाजन को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इस दिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। नफरत और हिंसा के कारण हमारे लाखों भाई बहन विस्थापित हुए और अपनी जान गंवाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर किस्से इतिहास के में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय अंग्रेजों के लिए दुखद था। अंग्रेजों ने हमें खुशी से आजादी नहीं दी, हमें आजादी देना अंग्रेजों की मजबूरी थी। आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली थी। अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को उनके संप्रदायों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया था। उनकी कुछ नीतियों में हिंदुओं के प्रति भेदभाव था, जबकि कुछ नीतियों में मुसलमानों के प्रति भेदभाव था। जब हिंदुओं को लगा कि ब्रिटिश सरकार और कुछ भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देकर हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इससे जब भारत को आजादी मिलने की संभावनाएं दिखने लगी तो दोनों पक्षों के नेताओं के बीच आजादी की लड़ाई को अपनी ओर नियंत्रित करने की होड़ मच गई। हालांकि इसी होड़ में अलग पाकिस्तान की मांग उठी। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार और हिंदुओं को अलग पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं होने पर मुस्लिम लीग के माध्यम से सीधी कार्य योजना की धमकी दी। सीधी कार्य योजना का अर्थ है हथियार उठाना और अपनी बात रखना। कलकत्ता में सीधी कार्यवाही की योजना के तहत शुक्रवार को एक ही दिन में 5000 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार और खुद कांग्रेस नेता हैरान रह गए। भय की आड़ में भारत विभाजन की मांग स्वीकार कर ली गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया था। इसी दिन पाकिस्तान का निर्माण भी होना था। दोनों देशों के निर्माण में तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति आवश्यक थी, इसलिए पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तय किया गया था। हालांकि इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने देश का विभाजन किया, लेकिन देश को विभाजित करने की प्रक्रिया भगवान पर छोड़ दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देश की आजादी की घोषणा पहले की और देश के विभाजन की घोषणा बाद में की गई। इन परिस्थितियों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भारी अराजकता और हिंसा का माहौल पैदा हो गया। यह स्पष्ट था कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। मुस्लिम लीग की मांग के कारण मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विभाजन के समय जिस प्रांत में अन्य धर्मों के लोग रहते थे, उसे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बनना ही था। हालांकि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों पर अपने अपने देश में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी आ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में पलायन करेंगे और जो नहीं होना था वही हुआ। दोनों धर्मों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देशों में नई सरकारें थीं और उनके पास इन दंगों और हिंसा को रोकने के लिए कोई उपकरण, कोई निर्देश नहीं थे। ब्रिटिश सरकार सब कुछ समेट कर देश छोड़ने की तैयारी कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों में इस हद तक हिंसा हुई कि 5 लाख से 10 लाख के बीच नरसंहार हुआ और कुछ प्रवास के दौरान मारे गए। करोड़ों नागरिक इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी ओर देश के विभाजन के कारण करोड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग रहे थे। हर सीमावर्ती कस्बे की हालत बहुत भयावह थी। सबसे खराब स्थिति पंजाब प्रांत की थी। 15 अगस्त की दोपहर को पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर चैनी सिंह वो भीड़ के बीच से हाथ में लाल झंडा लेकर खड़े थे और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते समय 10 नंबर डाउन से एक्सप्रेस को सिग्नल देने जा रहे थे। स्टेशन मास्टर ने लाल झंडा फहराया। ट्रेन रुकी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ट्रेन रुकने के बाद कोई आवाज, कोई हंगामा, कोई यात्री नजर नहीं आया। गाड़ी के सभी डिब्बों की खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन खिड़की पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन का कोई दरवाजा नहीं खुला। ट्रेन में से कोई व्यक्ति नहीं उतरा। जब स्टेशन मास्टर चैनी सिंह डिब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सभी डिब्बे में सिर्फ इंसानों की लाशें बिखरी हुई थीं। हर डिब्बे का यही हाल था। इतनी भयानक स्थिति थी मानो पूरी ट्रेन लाशें लेकर आए हो। जब चैनी सिंह ने आवाज देकर कहा, डरो मत, तुम अमृतसर आ गए हो, तुम्हें यहाँ मारने वाला कोई नहीं है, कुछ घायल कंबल के नीचे से उठे और चीख पुकार से रोने लगे। कुछ ही देर में पूरा रेलवे स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठा। स्टेशन मास्टर ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे देखने पर लिखा था, हम स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू और पटेल को यह ट्रेन भेंट करते हैं।
दोस्तों, 15 अगस्त को देश का स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएं, लेकिन याद रखें कि ये आज़ादी में हमारे लाखों पूर्वजों की जान गई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।